दोस्तों यहाँ पे कुछ ही दिनों बाद हमारा जो स्कोर कार्ड है सीईटी 2023 का वो क्या रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले कि अब आगे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते टाइम हमें किन सारी चीजों का ध्यान रखना है ताकि जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे मैं बात कर दूं, अब जिन दोस्तों को हमारे अगर रजिस्ट्रेशन स्कोर करने के बाद क्या सारे प्रोसेस होते हैं वो नहीं पता, तो यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा तो आपके सीईटी की वेबसाइट पे आपका एडमिशन का एक पोर्टल क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और बेसिकली एक्टिव हो चुका है हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। अब वेरिफिकेशन होगा तब उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। अब उसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि कुछ ग्रीवेंसेस, जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक को आप सुधार सकते हो, तो ये आपके पास का ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई फिर उसके बाद आपका जो ऑप्शन फॉर्म क्या चालू हो जाएगा, जहां पर आपको अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको क्या कॉलेजेस से एंटर होंगे। अगर मैं कहूं तो सीधी सीधी कैप 1 क्या चालू हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होगा, सीट की अलॉटमेंट, जो भी अपने कॉलेज भरा होगा उसमें जो कट ऑफ होगा उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, आपको कॉलेज का अलॉट किया जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कैप 1 में अलॉट ना हो, कुछ स्टूडेंट जो है कैप 2 के लिए क्या एलिजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास बेटरमेंट ऑप्शन भी रहता है। आपके पास बहुत सारी चीजें रहती है जो ऑलरेडी प्रेडिक्शन है आपको क्या अलग अलग वीडियो के थ्रू क्या बताई हुई है। अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। देखो, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक जो बेसिक चीज ये रहेगी कि आपसे आपकी जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो मांगी जाएगी। आपके पास आपका जो बेसिक डिटेल्स होता है, जैसे आपका नाम होगा, आपकी बाकी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये सारी चीजें मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब तक जब तक हम 12th स्टैंडर्ड तक रहते हैं तो हमारी एक फिक्स ईमेल आईडी नहीं होती है, या फिर आप ईमेल आईडी हमारी नहीं होती है, ना ही हमारा एक जो प्रॉपर फोन नंबर होता है। हम सिम कार्ड चेंज करते रहते हैं, हम ईमेल आईडी चेंज करते रहते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा एक सजेशन रहेगा कि अभी के अभी आप जैसे ये वीडियो एंड होगा तो आप क्या करो, एक आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो एक आप परफेक्ट क्या बना लो, ठीक है। उसका जो पासवर्ड कहीं पे लिख के रख लो, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपकी एक ऐसी ईमेल आईडी होने वाली है जो आपकी क्या होगी, सीईटी सेल के पास क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। आगे चलकर अगर सीईटी सेल को कुछ भी कांटेक्ट करना रहेगा तो वो आपको इसी ईमेल आईडी के थ्रू क्या करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी आपके एडमिशन प्रोसेस होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो आपका ईमेल एज अ सोर्स ऑफ मीडियम यूज किया जाता है आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके करस्पॉन्डेंस के लिए। बहुत ही अगर एक्सेप्शनल केसेस में आपके जो मोबाइल नंबर होगा वो यूज किया जाएगा। प्लस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको एक अल्टरनेट जो मोबाइल नंबर है वो आपको क्या प्रिपेयर करके क्या रख देना है, ठीक है। ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर नहीं तो आपका एक और नंबर होना चाहिए, वो आप क्या देख के रख लो। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैं जो आपको बोलूंगा वो ये है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्यों सर, देखो डॉक्यूमेंट भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार हमने ये चीज देखी है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो हमारे दोस्तों के पास का डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, डॉक्यूमेंट के पास अप्लाई नहीं किया होता है, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यू रहता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको क्या दिक्कत यहाँ पे आने लगती है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बना लो अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल बनवा लो। अब अभी हमारे पास टाइम है 12 जून तक के आसपास जो है हमारा जो है आपका सीईटी का स्कोर कार्ड क्या रिलीज होगा, तो उसके पहले हमारे पास बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। अगर आज की तारीख की बात करें तो आज हमारा कुछ 8 तारीख के आसपास हो रहा है, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन तक आपको आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट होगा जो आप क्या शोकेस कर सकते हो कि आपने अप्लाई किया है। आपको थोड़े ही दिन में क्या जो होगा आपका डोमिसाइल या फिर जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपका हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। प्लस दूसरी चीज, अब इनकम सर्टिफिकेट में भी ये चीज बता देना चाहता, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर टीएफडब्ल्यूएस के बेसिकली अगर आप एलिजिबल हो या फिर ईबीसी के लिए, तो यहाँ पे एक चीज बताओ, आपका इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लेना। अब इनकम सर्टिफिकेट क्यों बनवाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों ये इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इस पर्टिकुलर ईयर का होना चाहिए। वो पिछले ईयर का या फिर उससे पहले वाले साल का आपका क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर आपने रिन्यू नहीं किया होगा तो जाके बनवा लेना अपने नजदीकी सोर्सेस से। समझ में आ गया, इनकम सर्टिफिकेट आपका रहना मस्ट है। अगर आप टीएफडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी का फायदा उठाना चाहते हो दोस्तों तो आपके पास ये चीजें क्या होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फोटोग्राफ से रिलेटेड,
और फोटोग्राफ से रिलेटेड चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि हम जो है हमारे बचपन की फोटो लगा देते हैं, हम हमारे 9th स्टैंडर्ड की फोटो लगा देंगे, 10th स्टैंडर्ड की लगा देते हैं, 11th की लगा दोगे तो उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी फोटो लगा रहे हो वो कोशिश करो कि अभी की करंट की जो आपकी फोटो है वो आप फोटो प्लेस करने की कोशिश करना, क्योंकि आप पिछला या फिर उससे पहले का फोटो लोगे तो आपकी जो फेसेस होंगे, स्ट्रक्चर होगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा, या फिर कई बार होता है बचपन की फोटो लगा तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें क्या देखने मिलता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करो, आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो करंट फोटोग्राफ क्या आपकी होनी चाहिए, वो आप डालोगे तो आपके लिए क्या और भी ज्यादा क्या बेटर होगा। अब तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर करें वो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो भी एंटर करोगे तो एक्यूरेट करना। देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूं कि आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको देवनागरी लैंग्वेजेस में भी आपके नाम एंटर करने रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम ओमकार है तो मैं इंग्लिश में तो एंटर करता हूं, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये भी आता है कि मुझे देवनागरी में भी क्या एंटर करना रहता है। तो वह आप चेकआउट कर लो कि देवनागरी में मेरा जो नाम होगा वो किस तरह से आएगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उस बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका नाम देवनागरी में भी लिखा होगा, क्योंकि आगे चल के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, सारी चीजें जाओगे तो एप्लीकेशन में अलग, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लस एक और चीज, आपका जो एचएससी का मेरे ख्याल से मार्कशीट जो आपको मिली गया होगा, अभी तक तो मिल ही गया मेरे ख्याल से, ठीक है, मार्कशीट में, तो उसमें देख लो आपका नाम जो है प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है, ये सारी चीजें भी क्या चेक कर लेना। समझ में आ गया। और जब भी आप इंफॉर्मेशन जो भी भर रहे हो वो एक बार क्या 3 से 4 बार क्या वेरीफाई कर लेना, क्योंकि भाई ये आपके जो डिग्री होगी वो कल को इसी डिटेल के बेसिस पे क्या होगी, तैयार की जाएगी। आप जो नाम एंटर करोगे उसी के बेसिस पे क्या आपका जो डिग्री होगा वो आगे चलकर क्या तैयार होने वाला है। तो प्लीज इसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि डिग्री आपकी ऐसा नहीं 1 साल 2 साल, वो आपकी जिंदगी भर क्या चलने वाली। जब तक आप अपने लाइफ में जॉब करते रहोगे तब तक आपकी वो डिग्री काम आने वाली है। तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार रखकर होगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये चीजें क्या करके रख लेना, सारी चीजें ध्यान से, इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से एंटर करना। प्लस यहाँ पे आपकी एसएससी की मार्कशीट या फिर जो पासिंग सर्टिफिकेट होगी वो भी एक क्या आपकी जमा करके रख लेना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन फॉर्म आया इधर भागो उधर भागो, ये गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। समझ में आ गया। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में, तो जैसे ही आपका जो सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होगा तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो क्या आपके लिए क्या बना देंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। समझ में आ गया। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अभी हाल ही में मैंने देखा था कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी की जब हमने फॉर्म भरी थी तो वहां पे स्टूडेंट्स को एक केस दिया गया था कि आपके पास डिजी लॉकर होना चाहिए। अगर डिजी लॉकर नहीं था तो वहां पे क्या बोला गया था, स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आप जाओ और डिजी लॉकर के यहाँ पे कि अपना साइन इन करो, अकाउंट बनाओ। तो दोस्तों अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो प्लीज बनवा के रख लेना, क्योंकि आपको जो है आपको डिजी लॉकर बनाने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में क्या बोला गया था। हालांकि आप मुंबई सिटी में भी आगे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके ये काम ही आएगा, और डिजी लॉकर रहेगा तो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे एक ही जगह के अवेलेबल रहेंगे। तो बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझे होंगे दोस्तों। अगर मन में और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके लेकर